आज जो मैं आपको सुना रही हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपके आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे और आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो आपकी ही पत्नी है। कभी आपने सोचा है कि उसने आपसे एक रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आपसे एक रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितने रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन न जाने कितने नामों से बुलाई जाती थी। ये सुनकर वो मन ही मन में मुस्कुराए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, इन सब ने उसे जकड़ लिया। रोज आपके लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, आपकी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो आप भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जिम्मेदारियाँ कुछ न कुछ रोज बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पर नजर, दूसरी ओर आप ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं गिर न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता तो कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई उसे पता न चलता। और यह तो रोज की थी कहानी। इतना जोर से कहना घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूँ ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता है आभास, आ करके बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना, वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यही कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका यह कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही होगा ढूंढने जाना। शादी तय हो जाने के बाद एक एक रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर अपना कंगन तोड़ना। सब कुछ हो जाएगा, आपका हिम्मत बढ़ाना। सब कुछ हो जाएगा, आपका हिम्मत बढ़ाना, और विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आपको, आपका वो गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगते हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक आपकी पत्नी आपके पास है, चाय मीठी हो ना हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानती हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि अगर आप घर पर हो या घर पर जा रहे हो तो अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखकर संतोषानंद जी का लिखा हुआ यह प्यारा सा गीत गाए कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है।